हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और मैं क्रोमा टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्रोमा प्रो 80 सीरीज, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग इसके व्हाइट बोर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पैनल है उस पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसका कलर बैकग्राउंड, कि हम इसमें अपने अकॉर्डिंगली इसे व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जिस भी बोर्ड में हमें कन्वर्ट करना है वो सिंपली हम लोग वन क्लिक पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें ऑप्शन होता है कि इसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, इंटरनल बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं कि अगर आपको हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ग्राफ की क्लास या कोई आपको वर्ल्ड मैप इसके अंदर लेके आना है या कोई स्पोर्ट्स की क्लास बनानी है तो वो चीज भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर ऑप्शंस होता है कि अगर आपका कोई प्री डिफाइंड कोई पैटर्न बना हुआ है जिसे आप बोर्ड पे लेके आना चाहते हैं एज ए बैकग्राउंड, तो वो भी आप चीज इसे यहाँ पे क्लिक करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी टच पैनल होता है कि अगर मैं इस पे मल्टीपल फिंगर लगाऊंगा तो ये मेरे मल्टीपल फिंगर ले लेता है। ठीक है, ये एक इसका स्टाइलर होता है जो दोनों तरफ से काम करता है। इसके अंदर आपको ड्यूल कलर ऑप्शंस मिलता है कि अगर आपको किसी पेन को ड्यूल कलर से लिखना है तो आपको ड्यूल कलर से भी लिख सकते हैं। इसमें ड्यूल कलर आप यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। इसके अंदर हमने आपको 3 पेन के ऑप्शंस दिए हैं। एक सिंपल पेन होता है हमारे पास में, जिसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास में होता है ब्रश पेन, इसे आप थोड़ा सा स्मूथ देख सकते हैं। आप इनके अंदर है ना डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको जिस तरीके से कोई कलर यूज करना है तो आप इनमें कलर भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत स्मूथ पैनल है। अगर मैं स्मूथनेस की बात करूं तो देखिए, मैं हल्के पेन से भी यूज करूं या थोड़ा सा फास्ट लिख करके लिखूं तो भी मैं बहुत अच्छी स्मूथनेस के साथ में इसमें लिख पा रहा हूं। इसके अंदर पाम इरेजिंग का ऑप्शन होता है कि आप सिंपली यहां गए और आपने जैसे ही पाम लगाया तो आपको पाम इरेजर मिल जाता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सेकंड, इसके अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे किसी पे भी तो वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। ये इसके अंदर ऑप्शंस है। इसके अंदर हमने आपको मल्टीपल शेप दी है। अगर आपको 2D शेप चाहिए या 3D शेप चाहिए तो वो भी इसके अंदर हमारे पॉसिबल है। अगर मैं 2D शेप्स की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास में 2D शेप्स है। अगर मेरे को कुछ भी बनाना है तो मैं सिंपली बना पा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को 3D शेप चाहिए तो हमने यहाँ पे 3D शेप्स भी इसके अंदर इनबिल्ट है कि अगर मैं क्लिक करूंगा और 3D शेप्स बनाना चाहता हूँ तो 3D शेप्स भी मैं इसमें बना सकता हूँ। मेरे को मल्टीपल कलर ऑप्शन है मेरे पास में, मेरे को जिस भी कलर की शेप्स बनानी है उस कलर की शेप्स मैं यहाँ पे लेकर के बना सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अंदर 3 टूल्स मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट टूल होता है हमारा रूलर, इसे आप रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको यहीं पे कुछ फिंगर बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसे मूव कराना था, आपने मूव करा दिया, तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर आपको यहीं से कोई एंगल सेलेक्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर आपको मिल जाता है कंपास, कि अगर आपको यहाँ पे छोटा बड़ा करके जो भी एंगल आपको रखना है वो आपने रखा और यहीं पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारा जो पैनल है मैंने आपको बताया मल्टी टच है। इसके अलावा अगर आपको इसको यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसे मूव कराना चाहते हैं तो आप इसे मूव करा सकते हैं। ये इनफाइनाइट कैनवास होता है कि आप इसके इनफाइनाइट कैनवास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे जूम इन जूम आउट जो भी आपको करना है वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको मूव कराना था तो आपने मूव भी करा दिया इस तरीके से। ये इसके अंदर ऑल क्लियर का ऑप्शन होता है और ये अनडू और रीडू का ऑप्शन होता है इसके अंदर। एक इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि अगर आपको हैंडराइटिंग, एक रिकॉमेंडेड हैंडराइटिंग का भी टूल है कि अगर आप इस पे हैंडराइटिंग टूल यूज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या किया, आपने क्लिक किया, पेन लिया आपने, अब यहाँ पे आपने आकर के ए लिखा तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो तो वो ऑटोमेटिकली
फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसके फॉन्ट को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे पास में इसमें ऑप्शन होता है रिकॉग्नाइज शेप का, कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपने लिखा a + b का होल स्क्वायर और आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एक परफेक्ट ट्राइंगल, तो वो उस ट्राइंगल को भी ले लेता है। जैसे कि ये ट्रायंगल आ गया। आपको वन टच पे ही वो बनाना होता है पूरा, जो भी आप बना रहे हैं तो आपने इस पे वन टच पे बनाना है। तो ये इस तरीके से आप रिकॉर्ड शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे इसके नॉर्मल टूल्स हो गए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इसमें हमारे पास में स्विचिंग का भी ऑप्शन होता है कि अगर मेरे को यहीं से पेज खड़े खड़े यहीं भी खड़े खड़े मुझे पेज ऐड करने हैं या पेज को स्विच करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये मेन्यू बार यहाँ पे स्विच हो जाता है कि मेरे को पेज ऐड करने थे, तो मैंने यहीं पे पेज ऐड कर दिए सारे। इस तरीके से मैं पेज ऐड कर सकता हूं इसके अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मेन ऑप्शंस के अंदर, जिसपे हमने आपको दिया है ये आप एक सिंपल एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, अब आपको चाहिए, अगर आपका कंटेंट इमेज फॉर्मेट में है तो आप सिंपली यहां पे आकर के आपको ये जो पोर्ट दिख रहे हैं इसमें हमारे HDMI और USB के पोर्ट में जाते हैं। आप सिंपली आप यहां पे अपनी पेन ड्राइव लगा करके आप उस पोर्ट्स को पेन ड्राइव लगा करके आप अपने कंटेंट को इसके अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे मेरे एक इंटरनल स्टोरेज के अंदर इसमें कुछ कंटेंट पड़े तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर इमेज PDF इंपोर्ट होती है। सिंपली हमने क्या किया, हमारे पास में एक इमेज पड़ी थी, हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही वो इमेज हमारे इस पे आ गई बोर्ड पे। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा किया, मैंने एक साइड में रखा। अब मुझे इसी चीज को कुछ एक्सप्लेन करना था तो सिंपली मैंने यहाँ पे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर दिया इमेज को। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका कंटेंट कोई PDF फॉर्मेट में है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे जा करके आप जहां पे भी आपकी PDF पड़ी है आप वहीं पे जा करके जब क्लिक करेंगे तो वो PDF आपके इस फॉर्मेट में आ जाती है। अब देखिए ये फॉर्मेट हमारे इस पैनल का यूनिक फॉर्मेट है जिसमें आपको एक PDF फाइल आपके ब्लॉक के अंदर खुल गई। ठीक है, इस ब्लॉक का यूज क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी फाइल साइज PDF की जो पेजेस है वो 100 पेजेस की आपके पास में है। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं 100 पेजेस इंपोर्ट ना करा करके सिंपली पहले पेज पे फिर डायरेक्टली 10वें पेज पे या 20वें पेज पे शिफ्ट होना चाहता हूं तो आप इसे यहीं पे मूव करा सकते हैं। पूरा आपने इसको बड़ा किया, आपने यहीं पे रखा इसको ऑप्शन को और यहीं पे आपने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया पूरा पहला ऑप्शन। अब आपको चाहिए नहीं, मुझे इसी का स्क्रीनशॉट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट आपके पास में आ गया वहां पे। अब आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पे जो आपका 15 या 20 पेज हो जो भी पेज है उस पे आप सिंपली जा करके उसको इंपोर्ट करके इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के आ सकते हैं। और थर्ड इसके अंदर ऑप्शन होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे 1 बाय 1 करके पेज भी इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज इसके अंदर ऐड हो गया और ये मेरा सेकंड पेज इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं PDF को यूज कर सकता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको एक तरफ रखा। ठीक है, अब मुझे इसी चीज पे कुछ एक्सप्लेन करना था तो मैंने यहीं पे इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने देखा हमारे इमेज और PDF दोनों फॉर्मेट से हम हमारे फाइल को इंपोर्ट करके सिंपली पढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए हमारा कंटेंट अगर वीडियो फॉर्मेट में है तो हम लोग वीडियो फॉर्मेट में भी इसको इंपोर्ट वीडियोस को भी हम इसके अंदर इंपोर्ट करके पढ़ा सकते हैं। जैसे हम वीडियो पे गए, अब मेरे पास एक वीडियो फाइल पड़ी थी जो कि मैंने यहाँ पे रन करवा ली। अब मेरे यहाँ पे एक वीडियो फाइल चल रही है जिसे मैं मूव भी करा सकता हूँ जहां पे मुझे मूव कराना था। ठीक है, मेरे पास सिंपल एक वीडियो फाइल चल भी रही है और मुझे यहीं पे कुछ एक्सप्लेन करके बताना था तो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करके भी बता दिया अर्थ। तो वो चीज भी मेरे पास में पॉसिबल ही है। ठीक है, तो आपने देखा इमेज, PDF और वीडियोस जिस भी फॉर्मेट में हमारा कंटेंट है सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से पढ़ा सकते हैं हम लोग।
इसी तरीके से मान लीजिए आज आप लोग क्लासरूम में आए, आपके पास पढ़ाने को कोई कंटेंट नहीं था, आप चाहते हैं कि नहीं यार अब क्या होता है हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम गूगल पे स्विच करते हैं, तो वही सेम फैसिलिटी हमारे यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाता है कि जैसे मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर पे क्लिक करूंगा तो हमारे सिंपली एक ब्राउजर खुल जाता है, गूगल का ब्राउजर। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। आपने जैसे सिंपली यहाँ पे क्लिक किया तो एक हमारा ये खुल गया। अब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला हार्ट इमेज बायोलॉजी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज खुल गई है, मैंने इमेज पे क्लिक किया तो ये मेरे पास इतनी सारी इमेजेस आ गई। अब मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करूंगा जैसे मैंने किसी भी इमेज पे क्लिक किया तो मैं उसके पूरे डिस्क्रिप्शन पे आ गया। अब आप देख रहे हैं कि मैं गूगल को यूज करता हुआ भी इसके ऊपर पढ़ा सकता हूँ कि मेरा सारा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे ये आ गया और मैं यहीं पे इस हार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ अभी जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे यहीं पे इसकी इमेज चाहिए थी तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास इसकी भी इमेज आ गई। अब उस चीज को मुझे जितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है उस इतने अच्छे तरीके से मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसी तरीके से ये हमने आपको बताया। अब यहीं पे आपको एक कोई YouTube का कुछ कंटेंट चलाना था कि आपने यहाँ पे YouTube डाला, सर्च किया YouTube को, आपको कोई भी फिजिक्स वाला की जैसे मैंने YouTube का एक YouTube पे वीडियो खोला, अब आप देख रहे हैं एक तरफ मेरा YouTube वीडियो चल रहा है और दूसरी तरफ मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। लेट ओपी। तो इसी तरीके से मैं एक तरफ आपकी वीडियो चल रहा है, दूसरी तरफ से अपनी तरफ से भी इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग इस पे वेब ब्राउजिंग भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप आए, आपने अपनी क्लास करी, ठीक है, आपने 10 पेज 15 पेज 20 पेज पढ़ा है। अब उसके बाद में उस फाइल को आप लोग अब इसे एज ए जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसके अंदर ऑप्शन दिया है एक क्यूआर कोड स्कैनिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कराऊंगा तो ये जितने भी पेजेस की फाइल हमने पढ़ाई है वो एज ए जेपीजी फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके फोन के अंदर आ जाती है और उसके बाद में आप लोग जिसे भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं सिंपली। इसके अलावा अगर आपको अपने इसी फाइल को जो आप पढ़ा रहे हैं, आप जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अगर आपको किसी मेल पे भेजनी तो आप वो चीज भी मेल आईडी के थ्रू आप उस पर भेज सकते हैं। इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन होता है कि जैसे आपने देखिए मैंने अभी स्प्लिट स्क्रीन करी, अगर आपको इस स्क्रीन को 2 में स्प्लिट करना है तो आप 2 में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 में स्प्लिट करना है 3 में कर सकते हैं, 4 में करना है 4 में कर सकते हैं। आप देखेंगे अलग अलग कलर इसके अंदर पेन के ऑप्शन होते हैं, तो मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ। स्टिकी नोट्स के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको स्टिकी नोट्स बनाने की मैथ फिजिक्स या किसी भी क्लासरूम का बनाना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और सेव का ऑप्शन होता है, जैसे आप सेव करेंगे ये आपसे सबसे पहले पूछता है कि आपको कितने पेजेस की पीडीएफ बनानी है, ऑल पेजेस की या तो सिलेक्टिव पेजेस की पीडीएफ बनानी है तो आप सेलेक्ट करेंगे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, व्हाइट बोर्ड फाइल्स, इन फाइल्स में आप इन्हें सेव कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम लोग इस क्रोमा एंड्रॉइड 11 के अंदर किस तरीके से व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।